इंडिया की इकॉनमी हमारे से 7 गुना बड़ी है एंड वी कैन मैनेज दिस रेशियो, लेकिन वंस इट गेट्स टू बीइंग 40 टाइम्स लार्जर देन अस देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अब खबर है कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इजराइल से अपने ऑफिसेज को भारत शिफ्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की संवाददाता रोमिता मजूमदार और बीना परमार की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। दरअसल इजराइल में दुनिया की कई बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों के दफ्तर हैं। इनमें इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट हो जाती है तो फिर वो वॉर क्या डायरेक्शन ले लेगी, कब कुछ ऐसा हो जाएगा, उसको प्रेडिक्ट करना किसी भी एनालिस्ट के लिए या कोट अनकोट एक्सपर्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है। फलस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर सऊदी अरब ने तुर्की और ईरान से बात की है, पाकिस्तान से बात नहीं की। मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस आइसोलेशन। ने हमेशा ही सपोर्ट करा है, बेशक वो कारगिल का वॉर हो या कोई भी और चीज हो, इजराइल हमारे साथ हमेशा ही एक दोस्त की तरह खड़ा है। जिस तरह चीन से निकलकर बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं और भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट बैठा रही हैं, उसी तरह बताया जा रहा है कि चूंकि दुनिया इजराइल के पक्ष में और इजराइल के विपक्ष में लामबंद हो रही है, इसलिए इजराइल और हमास का युद्ध लंबा चल सकता है। यही कारण है कि अपने नुकसान को बचाने के लिए इजराइल में उपस्थित जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वे सभी भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट बनाने जा रही हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। अब खबर है कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इजराइल से अपने ऑफिसेज को भारत शिफ्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की संवाददाता रोमिता मजूमदार और बीना परमार की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। दरअसल इजराइल में दुनिया की कई बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों के दफ्तर हैं। इनमें इंटेल, कुल मिलाकर करीब 500 से ज़्यादा कंपनियों के ऑफिसेज इजराइल में हैं। लेकिन जब से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, तब से उनके कामकाज पर खासा असर पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसी हालत में अगर इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध लंबा खिंचता है, तो वे कंपनियां इजराइल से अपना कामकाज समेटकर भारत, मिडिल ईस्ट या ईस्टर्न यूरोप के अन्य देशों में शिफ्ट कर सकती हैं। टीसीएस और विप्रो जैसी भारतीय आईटी कंपनियां भी अभी अपना कामकाज भारत में शिफ्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि इजराइल में दफ्तर चला रही ये कंपनियां अपना फलस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर सऊदी अरब ने तुर्की और ईरान से बात की है, पाकिस्तान से बात नहीं की। मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस आइसोलेशन, कि सऊदी अरब ये समझता है कि तुर्की और ईरान इंपॉर्टेंट हैं। एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि दे आर रीजनल प्लेयर्स। Iran is a regional player. Turkey is a regional player. That is one thing. So it means that the Saudis, if they are talking to Iran and Turkey, it means they are talking strategically. They are talking that इसका क्या हल है, हम किसको कह सकते हैं कि इस जंग को रोका जा सके। ईरान जो है वो बेसिकली उसने तो सपोर्ट किया है। देखें, ईरान की पार्लियामेंट अब जो है वो जारी बात है जिसे कहते हैं ना 2000 जो फलस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई में कहा जाता है 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मेजॉरिटी सारी बात है जिनमें फ़लस्तीनियों की है। तो अब देखना ये है कि इनके पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान इतना बैडली क्यों। इंडिया की इकॉनमी हमारे से 7 गुना बड़ी है एंड वी कैन मैनेज दिस रेशियो, लेकिन वंस इट गेट्स टू बीइंग 40 टाइम्स लार्जर देन अस देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि फिर आपकी उसी हिसाब से आप डिफेंस स्पेंडिंग नहीं कर सकेंगे, उस तरह से आप इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, वो आपका क्लाउट नहीं होगा, दुनिया आपको इम्पोर्टेंट ने हमेशा ही सपोर्ट करा है, बेशक वो कारगिल का वॉर हो या कोई भी और चीज हो, इजराइल हमारे साथ हमेशा ही एक दोस्त की तरह खड़ा है, जबकि हमने उनको सपोर्ट किया हो या ना किया हो। तो एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न, अगर उन्होंने हमारी मदद मांगी, मुझे ऐसा लगता है भारत भी उसकी सपोर्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बट आज की डेट में अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। एक चीज और, मैं खत्म करने से पहले, आपने बोला कि भी जो उनके टैंक्स हैं, वो इजराइल के जो टैंक्स हैं वो सारे गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से वो अभी बॉर्डर के ऊपर हैं, क्योंकि जब तक एयर स्ट्राइक्स में उनकी जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं वो बंद नहीं होती, ये हमास के जानवरों की,
तब तक इनके टैंक अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हो जाती है तो फिर वो वॉर क्या डायरेक्शन ले लेगी, कब कुछ ऐसा हो जाएगा, आई मीन उसको प्रेडिक्ट करना किसी भी एनालिस्ट के लिए या कोट अनकोट एक्सपर्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है वो। मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल छोड़ेगा नहीं, इजराइल पलट के बदला लेगा, इस किस्म की बिल्कुल बातें भी लेगा, लोग कर रहे मैं हैं। उस चीज को नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि इजराइल बदला नहीं लेगा, और इजराइल लेगा बदला, और वो इनको सबको फिक्स करेगा, वो ढूंढ ढूंढ के मारेगा इनको, हमास वालों को। अगर उसको ये मालूम चला कि कुछ हिजबुल्लाह वाले भी थे तो उन हिजबुल्लाह वालों को भी मारेगा वो। उसको पता चलेगा ईरान वाले थे तो वो ईरान वालों को भी मारेगा, वो नहीं छोड़ेगा। बट क्या मतलब अब ये रिएक्शन है ना, मतलब आप रिएक्ट कर रहे हो, आप प्रिएम्प्ट नहीं कर पाए। और मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि क्या ईरान इस एस्केलेशन को बढ़ने देगा, एस्केलेट होने देगा, या ईरान इसमें कूदेगा, बिकॉज वो बहुत एक डिसाइसिव फैक्टर होगा इस वॉर का, कि अभी तक जो जंग चल रही है वो हमास और इजराइल के बीच में चल रही है। वेस्ट बैंक में भी जो फतह जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है, उसने हमास को ज्वाइन नहीं किया है अभी। उन्होंने हमास उनसे डिमांड कर रहा है कि आप हमें ज्वाइन कीजिए, लेकिन फतह ने उनको सपोर्ट नहीं दिया। अगर लड़ाई और बढ़ती है और ये आईटी सेक्टर तक पहुंचती है तो वैश्विक टेक कंपनियों को अपने दफ्तरों को दूसरे देशों में शिफ्ट करना पड़ सकता है, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल प्रमुख आईटी कंपनियों के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन का एक प्रमुख सेंटर है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप के अलावा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इस काम की बारीकियां जानने वाले लोग आसानी से मिल सकते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 10 अक्टूबर को ट्वीट, विदेशी कंपनियों के अलावा इजराइल में भारत की भी टेक और आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं। टाटा समूह की कंपनी टीसीएस के वहाँ लगभग 250 कर्मचारी हैं। आईटी कंपनी ने इजराइल में अपना कारोबार साल 2005 में शुरू किया था। ये कंपनी मिडिल ईस्ट में कारोबार शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। आपको बता दें कि टीसीएस वहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। जो कंपनियां इजराइल से निकलेंगी, दरअसल वो कंपनियां हैं जिनके सीईओ भारतीय हैं, और जिनके सीईओ भारतीय नहीं हैं वे भी भारत इसलिए आ रही हैं क्योंकि भारत जो चीन और रूस का गुट है उससे दूर है, और अमेरिका और सहयोगी देश जो यूरोपियन यूनियन के देश है उनके नज़दीक है। भारत में स्किल्ड मैन पावर है, भारत में इंजीनियर्स हैं, और भारत में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भारत के सारे देशों से जितने भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट देश हैं उनसे अच्छे संबंध है। यही कारण है कि जो कंपनियां इजराइल से निकल रही हैं वे भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगी। भारत सबको प्रोत्साहन देने के लिए और उनका खुले दिल से स्वागत करेगा। इससे न केवल भारतीयों को रोजगार मिलेगा बल्कि भारत की जीडीपी में भी कहा जा रहा है कि अगर ये कंपनी आकर अपनी फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो लगभग $100 बिलियन का ईयरली फायदा होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।